मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सतीश कुमार, राम बाबू कुमार, प्रफुल्ल कुमार सिंह, राहुल, सोनू यादव, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। सतीश कुमार, रुपेश, यासी गुप्ता, सतीश कुमार। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस is the interest earned for 11 months on a certain sum of money is 0.08 times of the principal amount। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0.08 बटा 100 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 2500, यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट प्रिंसिपल है। तो उसमें किस रेट से 11 महीने, 11 महीने के साल बनाएंगे तो बटे 12 करेंगे। कहता जी जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 यूनिट होगा, ऐसा सवाल है। अब आइए भाई क्या करें, 25 चौक 100 तो रेट आएगी कितनी, 4 दूनी 8, 12 8 96, 96/11 करोगे तो 11 8 88, बचा कितना मेरे भाई, 8 ही बचा, 11 7 77, तो लगभग 8.7% मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट आएगी मेरी। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4 साल। आप जानते हैं ये कट जाता है, 1/2 आया, और 12.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/8, यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बना, 1 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 8 यूनिट करना है। कितने साल लगेंगे, तो बाबू 1 साल में 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट करने में 1 साल, तो 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करने में कितने साल लगेंगे, 8 साल। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप कर लेंगे इजीली, पीछे जो कराया वही था। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4। कह रहा है जी अगर प्रिंसिपल 4 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो यहाँ 1 ही यूनिट होगा, पहली चौथाई। और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। सवाल में कह रहा है कि भैया अगर टाइम x मानोगे तो रेट जो लेनी होगी वो 4 गुनी लेनी होगी, 4x पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। तो ये नंबर ऑफ ईयर x मानोगे तो रेट होगी 4x%। ठीक है जी, क्लियर है। अब प्रिंसिपल 4 है, रेट है 4x%, टाइम है x साल बटा 100, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 1। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो x को x से किया x स्क्वायर, ये उधर जाएगा 100 और नीचे 4 चौक 16। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 10/4, यानी रेट परसेंट जो आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों ना 10/4 आया x की वैल्यू। तो मुझे चाहिए रेट, तो रेट कितनी थी 4x, तो 4x की वैल्यू 10/4 है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी 10%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी वो 10% होगी, हाँ है ना। दर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 10% है, हाँ है ना। अब आगे बढ़ो, यहां तक की बात समझ गई सभी भाइयों को। आइए अभी पूरी कहानी मैं बताता हूं। हमारे सामने रेट निकल के आ गई, टाइम था 10/4 तो रेट आ गई 4x यानी 10%।
तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या जना यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दें, यानी न्यू रेट जो निकल के आई वो 10 जमा 2 यानी कितनी हो गई 12%। तो 5,000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा? तो 5,000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 12 5 60, 60 36 1800, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें 1,800 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 1,800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। करो भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो यार दोस्त, 45% की फ्रैक्शन ले लेंगे तो आएगी 5 × 45, 5% 1/20, तो 45 9 गुना तो 9/20, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर यहाँ 20 यूनिट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट। बिल्कुल। द टाइम फॉर विच द मनी वॉज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। कहता उधारी अवधि के समय का अंकिक मान रेट के अंकिक मान के 4/5 है। यानी एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि अगर रेट 5 लोगे ना तो टाइम जो लेना होगा वो 4 लेना होगा। सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट पर एनम। तो अगर मैं रेट को 5x मान लू तो जो टाइम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो 4x हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, तो कहता रेट बताइए। तो भाई आप ऐसे समझे कि 20 रुपए प्रिंसिपल पे, 20 यूनिट प्रिंसिपल पे 4x ना, रेट क्या है 5x% से 4x सालों में जो साधारण ब्याज तैयार करके देंगे वो 9 रुपए तैयार। अब 20 5 100 कटा जी, एक्स के बराबर आया मेरे बच्चे 9/4। एक्स की वैल्यू आई 9/3/2, 3/2। अब मुझसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो रेट क्या थी मेरे प्यारे बच्चों 5x, तो 5x की वैल्यू 3/2 है, तो यह आया मेरे बच्चे 15/2, और 15/2 का मतलब बना 7.5%। तो रेट जो बनी मेरे बाबू वो बन गई 7.5%। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में कहेगा कि भाई कोई प्रिंसिपल है, 5 सालों में इतना मिश्र धन हो गया, 7 सालों में इतना मिश्र धन हो गया, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो दे रखा होगा, प्रिंसिपल क्या है, इन चीजों पे सवाल पूछेगा। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1,350 रुपए हो जाती है। भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1,350 रुपए, तो अमाउंट में पी जुड़ा होगा, इस पी प्रिंसिपल पे R% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज जुड़ा होगा, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज 1350। अगले में कह रहा है कि 8 वर्ष में, तो प्रिंसिपल है पी रुपए पे R% की रेट से 8 सालों का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 1620। तो मूलधन ज्ञात करिए क्या होगा, कैसे करेंगे फाइंड आउट ध्यान। डिटेल करेंगे तो माइनस करेंगे भैया, माइनस करेंगे तो ये पी से पी कट जाएगा, ये आ रहा 8 PR, ये आ रहा है 5 PR, घटाओगे तो आएगा -3 PR बटा 100, और 1620 में 1350 घटाएंगे तो आएगा 270, 7 5 12, 3 2 5 6, 270 माइनस 3 से काटेंगे 90 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों P/R की जो वैल्यू है बटा 100, ये वैल्यू आ रही है 90,
पहले इतनी ही वैल्यू रखते हैं, P इंटू आर बटा 100, इसकी वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी बात समझिए। अब कह रहा है जी प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। मेरे बच्चे पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूं। अगर पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 PR, 5 इंटू PR बाई 100 बराबर 1350। अब देखिए मेरे बच्चे, P इंटू आर बाई 100 है 90, तो ये वाली वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 90। 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 450, तो 450 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 1350 में से 450 घटाओगे तो ये आएगा 900। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका जो मूलधन था वो 900 रुपए था, यानी 900 रुपए प्रिंसिपल आपने लगाया। हाँ है ना, क्लियर है भाई? 1350, 1620 ठीक किया, 900 ठीक। रवि चौहान जी आइए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब मैं कह रहा हूं सवालों को ऐसे नहीं करना, हमने पेपर में सवालों को कैसे टैकल करना उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा इस टाइप के, एक दो सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। भाई एक बात बताना, कोई पैसा है वो 1350 रुपए अमाउंट बन जाता है कितने सालों में? 5 साल में। तो इसका मतलब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने कहा ठीक है जी। कह रहा जी वही पैसा अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1620 रुपए। वही पैसा मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाता है 1620 रुपए। मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और कितने साल में हो रहा है जी? 8 साल में। तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अभी तक हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो जो लैंग्वेज बोली वो एज इट इज लिखी कि भाई यहां वही पैसा 5 साल में इतना मिश्र धन बन जाता है, 8 साल में इतना मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मूलधन जमा 8 साल का ब्याज। 5 साल है तो प्रिंसिपल जमा 5 साल का साधारण ब्याज। अब सर हम ये कर सकते हैं यहाँ कि भाई देखो 1350 में भी प्रिंसिपल है, 1620 में भी प्रिंसिपल है, तो यहां इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1350 और 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 रुपए। तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपए क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं, ये 270 रुपए जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है। यहाँ 5 साल का सिंपल है और यहाँ 8 साल का सिंपल है, तो ये कुछ और नहीं, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270। तो 3 साल का 270 है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 90। आपने कहा ठीक है जी, यानी 1 साल का साधारण ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों 90। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ? अरे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये 1350 है बाबू। ठीक है जी, आपने कहा ठीक है। तो 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों हुआ 90 रुपए। ठीक है जी, अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 8 साल का 9 है 72, 720 रुपए। अब हमें बस इतना समझना है कि भाई 1620 में 720 रुपए है साधारण ब्याज, तो 1620 से 720 गया, बचा कितना? 900। तो मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 900। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सामने आइए, कहता है सर्टीन सम ऑफ मनी बिकम रुपीज दिस इन 5 ईयर्स। कहता है कोई पैसा है वो अमाउंट हो जाता है 1020 रुपए 5 साल में। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और वही पैसा अमाउंट हो जाता है 1200 रुपए 8 साल में। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का। हाँ जी बिल्कुल। अब कहानी को ध्यान से देखिए, यहां जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो है 180 रुपए का। ये जो 180 रुपए का डिफरेंस है, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो 180 रुपए का डिफरेंस है
ये किसकी वजह से? यहाँ 5 साल का सिंपल है, यहाँ 8 साल का सिंपल है, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस है 60। तो 1 साल का ब्याज हुआ मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल का ब्याज, 8 से 48, 480 रुपए। मतलब ये हुआ कि 1200 में 480 तो हो गया ब्याज, बाकी मूलधन बन गया भाई 620 रुपए, 720 रुपए माफ करिए। तो पूछा था प्रिंसिपल क्या होगा, तो 720 रुपए। समझ पाए मेरे भाई? कह रहा कोई प्रिंसिपल है, 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट हो रहा है, यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और 7 साल में 6750 रुपए हो रहा है, यानी प्रिंसिपल भी है और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है 750 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों, वो किस चीज का आ रहा है? तो आप कहेंगे साहब 750 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 साल और 7 साल, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का आ रहा है। 3 से काटेंगे आएगा 250, तो यानी 1 साल का साधारण ब्याज 250। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 250 है तो 7 साल का 7 गुना 250 आएगा 1750। तो 1750 रुपए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है मेरे बच्चे, तो घटाएंगे तो बाकी प्रिंसिपल आएगा 5000। तो मूलधन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5000, या यहां से करें यहां से, मर्जी आपकी। तो आपका मूलधन आ जाएगा 5000। ऑप्शन करेक्ट है, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे। देखिए यहां थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, पहले इससे पढ़िए, ये मैं करा दूं। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि भाई 5000 रुपए जो है एक साल में, 5000 रुपए का कोई प्रिंसिपल एक साल में मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपए का कोई प्रिंसिपल एक साल में अमाउंट हो जाता है 5700 रुपए। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए एक साल में साधारण ब्याज कितना बना? तो आंसर आया 700 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 14, तो रेट आ गई 14%। अब कहता है उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ के अमाउंट कितना होगा। तो 7000 रुपए प्रिंसिपल पे 14% की रेट से एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया? 14 7 98, 980 रुपए। उसी साधारण ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹7000 बिकम। अच्छा 5 वर्षों के बाद, टाइम 5 साल है भाई, माफ करिए, टाइम 5 साल है। तो देखो यार 14 5 70, सातों सातों 49, 4900 रुपए साधारण ब्याज तैयार हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 7000 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया, 4900 रुपए आप 5 साल में ब्याज कमा देंगे यहाँ पे, तो 7 4 11,900 रुपए आपका मेरे बच्चे मिश्र धन तैयार हो जाएगा। 11,900 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों आपका मिश्र धन तैयार हो जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अब एक तरीका यहाँ ये भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई 5000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7,700 रुपए। 5000 रुपए पे एक साल का साधारण ब्याज है 700। तो भाई 1000 रुपए पे एक साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे 1000 रुपए पे एक साल का ब्याज दे 5 से भाग देंगे तो 140 रुपए बना। बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ 7000 रुपए पे एक साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे भाई यहाँ 7 गुना कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 7, 14 7 98, 980 रुपए बना। तो 7000 रुपए पे एक साल का ब्याज 980, तो 5 साल का कितना बना भैया? 4900। वो इसमें जोड़ देंगे, 11,900 मेरा आंसर है। लेकिन सच ये है कि पीछे वाला तरीका बढ़िया है, जिसको समझ में आता है वो, जिसको ये समझ में आ रहा है इससे भी कर सकते हैं।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, वो 1 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6,076 रुपए। यानी इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और 1 साल का साधारण ब्याज। वही वही प्रिंसिपल 7,504 रुपए अमाउंट जनरेट करेगा। कैसे? प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में हमसे कह रहा है भाई प्रिंसिपल निकाल लो और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। तो सर 14 में 6 गया 8 आया, क्या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 आया, और यहाँ 4 है। देखो 8 6 14, 7 2 9 और 1 10, 4 और 1 5, और 1 ही आया। यानी मेरे बच्चे 1428 आया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ 4 साल का सिंपल है, यहाँ 1 साल का, तो डिफरेंस आ रहा है 3 साल। तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल है तो 3 से भाग देंगे। 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18। सही है ना? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 476। तो भाई ये समझो कि 6,076 में 476 तो 1 साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5400 या 5600? 5600 रुपए साधारण ब्याज ना, मूलधन होगा। प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना मेरे बच्चे? 5600। अब कह रहा रेट भी बताओ। तो भाई 5600 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना बनने लग रहा है? 476। 476 रुपए बन रहा है। तो इसकी भी कैलकुलेशन बैठाओ। आओ भाई, अब बाबू 14 से काटेंगे, 7 तो 8 56, 7 से काटते हैं 7 छिंग 42, और 5 हो जाए 7 8 56, 4 दूनी 8, 17 चौको 68। तो जो रेट निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों 17/2 आई। 8.5% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे 8.5% राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सेम सवाल है, होमवर्क आपको घर से करना है। देखिए यार, इन सवालों में पीछे वालों में हम ये पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या और प्रिंसिपल क्या है। यहां भी वही पूछा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग नहीं पूछा। बस यहाँ ये बोल दिया कि एक्स जो है वो प्रिंसिपल है और वाई जो है वो मेरी रेट है। ठीक है, तो पूछा यहाँ पे भी आपसे प्रिंसिपल और रेट है। लेकिन चलिए सवाल की प्रैक्टिस हम करते हैं, निकालिए इसको। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पैसा है, प्रिंसिपल है, वो मेरे प्यारे बच्चों 9,246 रुपये तैयार हो जाता है। 9,246 रुपये अमाउंट तैयार कर देता है। कितने साल में? 4 साल में। यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे एक और अमाउंट तैयार हो जाता है 9,246 का 11,298 .75। ये कितने सालों में तैयार हो जाता है जी? ये हो जाता है प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का, 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। बहुत सुंदर। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालो रेट निकालो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये चीज सोचनी है यहाँ पे कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो 0.75 तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है साहब। दूसरी चीज, 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 11 में से 9 गया 2 आया। 2,052 रुपए 75 पैसे आए। किस वजह से डिफरेंस आया? क्योंकि साहब यहाँ है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ है 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी सर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 का मतलब 3 दूनी 4 7/2 साल। तो 7/2 साल का साधारण ब्याज चाहिए।
तो भाई 1 साल का कितना बना, भाग दे देंगे 7/2 से, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब जरा ध्यान दें, कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई पॉइंट हटाएंगे, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 7 से ही निपटाते हैं। कैलकुलेशन मजेदार नहीं है तो घबराना नहीं। अगर 7 से काटें ऐसे, 7 दूनी 14, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 6, 7 × 9 = 63, बचा कितना जी 2, 7 × 21, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 × 5 = 35। बहुत 25 आ रहा है तो इसका अंदर ये 25 से कटेगा ही कटेगा। 25 आखिरी अंक आ रहा है भाई, 25 से काटे तो 25 एकम 25, बचा कितना मेरे बच्चे 4, 25 एकम 25, बचा कितना 18, 182। अब 175 लेंगे, 25 7 175, तो 12 में 5 गया 7, और 7 ही आया। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 25 7 175। ठीक है, और आया फिर 5 उतारा, 25 3 75, ये आया मेरे प्यारे 1173। और 25 से इसे काटोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 4, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, तो 1173/2 रुपए 1 साल का ब्याज बना, है ना। भाग देते हैं 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों यानी 1 साल का ब्याज बना 1173/2। आपने कहा ठीक है, मामला सेट है। यहां तक की बात आई समझ। हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातें हैं उसको समझना। अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज इतना है, तो भाई 4 साल का ब्याज कितना रहा होगा, गुना 4, 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 यानी 4 साल का ब्याज हुआ मेरे बच्चे 2346। तो 4 साल का मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज हुआ 2346। अब 9246 से 9246 में से 2346 तो है मेरे प्यारे बच्चों आपका साधारण ब्याज 1 साल का, तो घटाएंगे, मतलब 4 साल का, माफ करें, 0 0, 12 में 3 गया 9, और 8 में 2 गया 6, 69। तो मूलधन आया 69। तो पहली चीज तो ये कि हमने प्रिंसिपल निकाली। अब हम देखते हैं 6900 कितने ऑप्शन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए सेट बैठेगा। ठीक है जी, केवल और केवल ऑप्शन ए सेट बैठेगा। कैलकुलेशन से डरिए मत, छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम वही सवाल है, आप होमवर्क में करेंगे। ये भी सेम सवाल है, इसे करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपए हो जाती है। 5 साल में 306 रुपए हो जाती है, और यदि ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। देखिए जैसा हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट में कंपैरिजन चाहिए तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, तो विश्वास मानिए या रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। उसने खुद ही कह दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है, यानी प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 9, और टाइम उसने दे रखा है 5 साल। तो भाई 25 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है, इट इज इक्वल्स टू 9। बिल्कुल ठीक है जी, 25 × 4 तो मेरे बच्चे रेट आ जाएगी 936/5। 36/5 मतलब 7 सही 1/5। ऑप्शन, हमें 306 की जरूरत ही नहीं, वो केवल और केवल लैंग्वेज को घुमाने के लिए आपको दे रखा है। हमारा काम 7 से 1/5% से सीधा निकल रहा है। भाई वो पहली लाइन ये दे के अंत में 306 रुपए ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। कहते हैं सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं, ये अमाउंट दे रखी कि अंत में 306 रुपए हो जाता है अमाउंट, हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास एक सीधी सीधी सिंपल बात है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/25 गुना हो रहा है, तो हम सीधा उससे रिलेट करेंगे, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी कोई प्रिंसिपल है 360 रुपए। आपने कहा ठीक है सर। कहता है 9 साल में अमाउंट हो जाता है 540 रुपए। कितना साधारण ब्याज कमा दिया जी? घटाएंगे 540 में 360 तो आएगा नोट 0। 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 180। लेकिन ये 180 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया 9 साल में कहा है, इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा भैया आखिरी 5 साल की रेट तो है 6%, पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8%। तो कुल मिला के 360 रुपए में ब्याज कितना बना? 4% तो यहां ब्याज बन गया और यहां पांचिंग 30% बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूं मोटा माटी कि 4R प्लस 30% इस 9 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई। भाई पहले 4 साल की रेट हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 8%, आखिरी 5 साल की रेट है 6%, तो यहां 30% ब्याज बना या 4R%, यानी 4R प्लस 30% का मेरे बच्चे इंटरेस्ट बना है। तो 360 रुपए पे 4R प्लस 30% की रेट से जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपए। तो बाबू 180 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 4R प्लस 30 इक्वल टू है 50, ये है 20, तो रेट है 5%। तो रेट है मेरे प्यारे बच्चों 5%। तो मेरे बच्चे पहले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा सवाल है। कह रहा है 2 साल में 4,000 रुपए हो जाता है यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए और 4 साल 4.5 साल में 5500 हो जाता है, तो कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट बताओ, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो आसानी से कर लेंगे भाई। देखो ऐसे कह रहा है कि भाई अमाउंट हो जाता है 4,000 रुपए जब प्रिंसिपल शामिल हो और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 5500 रुपए जब इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल हो और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो सेम सवाल है, डिफरेंस निकालेंगे, प्रिंसिपल आएगा फिर रेट निकाल देंगे। कहता है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई अमाउंट है तो कहता है 59,200 रुपए हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई? 10 सालों में, नहीं 6 सालों में। यानी इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल और 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। कह रहा है यही अमाउंट 72,000 हो जा रही है अगर हम इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल कर लें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम प्रिंसिप ना डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 0 0, 10 में 2 गया 8, 11 में 9 गया 2, 6 में 5 गया 1, 12,800। तो कितने का डिफरेंस है? 10 साल और 6 साल, यानी ये है 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, यानी 1 साल का साधारण ब्याज बना 3200। 1 साल का साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 3200 है, तो 10 साल का कितना बना? 32,000। आपने कहा जी ठीक रिपोर्ट है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 40,000। बिल्कुल है, क्योंकि 72 से 32 घटाओगे तो 40,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपए है प्रिंसिपल, रेट आपको निकालनी है और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज हो रहा है आपका 3200 रुपए। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटोगे 4 8 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है 8%।
अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेट है मेरे बच्चे 8%, तो कहता कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल कितना था, 40,000, तो 40,000 रुपए प्रिंसिपल है, और कह रहा है कितने सालों में अमाउंट हो जाएगा 76,000 रुपए। 76,000 रुपए अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 40,000 की चीज 76,000 बनानी तो कितना ब्याज बनाना होगा साहब, 3,600 रुपए ब्याज बनाना होगा, 36,000 रुपए ब्याज बनाना होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। 40,000 रुपए प्रिंसिपल और आप चाहते हैं कि 76,000 रुपए अमाउंट हो जाए, तो 36,000 रुपए ब्याज कमाना होगा, और रेट जो है वो 2% ज्यादा है, यानी पहले जो रेट 8 थी अब वो 2 ज्यादा 10 होगी। तो भाई ऐसे सोचो 40,000 रुपए पे 10% की रेट से कितने टाइम में 36,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आएगा। आप कहेंगे जी देखिए साहब, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 नीम 36 आया, तो टाइम आ गया 9 साल, यानी ये कारनामा 9 साल में पूरा होगा। कितने साल में पूरा होगा बाबू, 9 साल में पूरा हो जाएगा। कह रहा जी रुपए 2,000 को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया, यदि हर 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल के कितने साल बाद राशि 14,000 रुपए हो जाएगी। भाई सवाल पूरी तरह घुमा के फेंका हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, और आपको यही नहीं होना है, क्या कंफ्यूज ये नहीं जाना है, बाकी सब चलेगा। सवाल में कह रहा है 2,000 रुपए को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या सोचिए, ईमानदारी से मेरी बात को समझिए। कहता है हर 20 साल में मेरे प्यारे बच्चों, हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद, ये 5 साल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो कह रहा है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए धन हो जाएगा। बाद में 5 को एडजस्ट कर देंगे। कहता है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए धन हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि भाई 2,000 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए क्या हो। तो आप कहेंगे जी 2 जीरो कटा तो ब्याज बनेगा 4,000, साधारण ब्याज बन गया 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 2,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल है 2,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब और मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना बना साहब, 4,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे, 6,000, अमाउंट हो गया 6,000 रुपए। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 सालों के बाद दोबारा से जब कहानी चालू होगी ना, 20 सालों के बाद जब दोबारा से कहानी चालू होगी तो मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, अब वो 2,000 पे नहीं होगा, 6,000 पे कैलकुलेट होगा। अब जो बाबू इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 पे नहीं 6,000 पे कैलकुलेट होगा। तो अब जो ब्याज होगा, भाई अब आप ये सोचो कि टाइम 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, और जो हमने 2,000 रुपए लगाया था अब वो कुल मिला के 6,000 रुपए हो चुका है, 6,000 रुपए हो चुका है। अब रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कितना टाइम लेंगे कि 6,000 जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 6,000 रुपए ना, ये जो 6,000 रुपए अब हमारा प्रिंसिपल बन गया, 20 साल के बाद नया प्रिंसिपल 6,000 रुपए बन गया, ये 14,000 रुपए अमाउंट बना देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता कितने सालों के बाद ये राशि 14,000 हो जाएगी। तो बेटा एक बात तो, अगर 14,000 करनी है तो कितना ब्याज कमाना होगा, 8,000। तो हमें बस यही देखना है कि 6,000 रुपए पे 10% की रेट से कितने सालों के बाद 8,000 रुपए साधारण ब्याज तैयार होगा। आओ जी पकड़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो टाइम आएगा 80/6, यानी 40/3। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 साल।
यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे। तो 20 साल यहां लग चुके थे, 13 से 1/3 साल यहां, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 साल के बाद ना, कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो पैसा है 2,000 रुपए वाला धन, ये 14,000 रुपए बन चुका होगा। लेकिन उसने सवाल घुमा लिया। क्या सवाल घुमा दिया? उसने हमसे पूछना ही ये चाहा कि भाई ये बताओ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों 5 साल घटा दो तो बचेगा कितना? 28 सही 1/3 साल। यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 14,000 रुपए बन जाए। हाँ जी, फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। कह रहा है भाई 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया, और आप इसे ले जाना चाह रहे हैं 14,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करूं, रेशो ले लूं, तो 1 रुपए का कोई धन आप 7 रुपए बनाना चाहते हैं। तो कह रहा है कितने साल में 1 रुपए से कोई धन 7 रुपए बन जाएगा, रेट है 10%। लेकिन कहानी ध्यान रखना एक है। क्या कहानी है साहब? कहानी ये है कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई ये बताओ, इस 1 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल में कितना ब्याज बना? तो आप कहेंगे 2 रुपए ब्याज बना। तो इस 1 रुपए में 2 रुपए तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब नया प्रिंसिपल बना, न्यू प्रिंसिपल बन गया। कितना हो गया? एक तो प्रिंसिपल था, 2 ब्याज हो गया, तो 3 रुपए बन गया। और ये सारी जो कहानी हुई ये कितने साल में हो गई जी? ये हो गई साहब 20 साल में। 20 साल का वक्त लगा यहां तक। 20 साल में 1 रुपए का कोई धन 3 रुपए हो गया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इस 3 रुपए से हमें 7 भी बनाना है, तो कितना ब्याज कमाना है जी? अब हमें कमाना होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 रुपए ब्याज। कितने पे? 3 रुपए पे। तो 3 रुपए पे 8% की रेट से 4 साल ना, सॉरी, 3 रुपए पे 10% की रेट से हमें पता करना है कितने सालों में 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। आपने कहा जी ओके। तो टाइम आया 10 चौक 40/3, यानी 13 सही 1/3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगले 13 सही 1/3 साल बाद, अगले 13 सही 1/3 साल बाद यही धन 7 गुना हो चुका, मतलब 3 से 7 हो चुका होगा। तो कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक? 20 और 13 सही 1/3, 33 सही 1/3 साल लग गया। तो 33 सही 1/3 साल में से कहता है शुरुआत के 5 साल हटा दो, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताना टाइम। 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28 और 1/3 अलग से। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 28 सही 1/3 साल। यानी 28 सही 1/3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट करा लेगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। एंड आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ है ना? हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7। टाइप 7 में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा होगा, या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा होगा, और एक टाइम गैप दे रखा होगा। जैसे सवाल पे आइए। सवाल में कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है। कह रहा है भाई प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 हो जाता है। कब होता है साहब ये 10:3? ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा। तो भाई वो ये कह रहा है कि 10 रुपए प्रिंसिपल पे 10% की रेट से कितने साल में जो साधारण ब्याज है वो 3 रुपए बन जाएगा। तो आप कहेंगे कट गया, तो 3 साल आंसर आ गया। यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी। आइए, यहां कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 10:12 हो। प्रिंसिपल और अमाउंट, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना बना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 2 रुपए। तो भैया 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपए है। तो आप कहेंगे रेट हो गई साहब 20%, दर हो गई मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है 1 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना इजीली कर लोगे भाई, सेम ही तरीका। आइए, अब यहां से अच्छे सवाल स्टार्ट होते हैं।
कहता रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर सर्टेन टाइम इज 4:5। कहता भाई निश्चित समय के अंदर, कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। यानी जो हमारा मूलधन है और जो हमारा मिश्रधन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद 4:5 हो जाएगा। लेट से टी सालों के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है कि अगर हम 3 साल और इसमें शामिल कर लें, +3 ईयर कर दें, यानी टी +3 ईयर कर दें, तो कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7 हो जाता है। तो आपने बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी क्या होगी। देखिए मेरे बाबू इस बात को समझिएगा, हमें ये बात समझनी है कि भैया जो प्रिंसिपल यहां था, जो प्रिंसिपल यहां था वही प्रिंसिपल यहां है। बस कहानी क्या हो रखी है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल टी सालों में अमाउंट बना रहा था 5, और यहां कह रहा है कि 5 यूनिट प्रिंसिपल टी +3 सालों में अमाउंट बना रहा है 7, जबकि प्रिंसिपल दोनों जगह से एक ही है। तो मेरे बेटे ऐसे सवालों में क्या किया करो कि प्रिंसिपल को इक्वल करो रेशियो वाइज। इधर 5 इधर 4, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 4 से करो, इधर 5 से करो। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आया 20, अमाउंट हो गया 25। यहां प्रिंसिपल आया 20 तो अमाउंट हो गया 28। यानी इसका अर्थ ये हुआ, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को टी सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट हो जाता 25, और यहां 20 यूनिट प्रिंसिपल को टी +3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अमाउंट हो रहा है 28। तो मेरे बच्चे ये जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, ये किस वजह से हुई है? क्योंकि सर यहां टाइम भी 3 साल बढ़ गया, यहां टाइम भी 3 साल बढ़ गया। इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 1 यूनिट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है, जो कि दोनों जगह बराबर करने में 20 यूनिट बनाया था, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू R% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया आएगा। तो कहता रेट बताइए, तो रेट निकालेंगे तो आएगा 5%। वैसे भी रेट होता है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 20 रुपए पे एक ब्याज, तो 100 पे कितना? 5%। तो रेट आएगी बाबू 5%। अब हमसे सवाल ने पूछा भी क्या था इस सवाल में, कहता जी रेट बताइए, तो रेट होगी मेरे भाई 5%। कहता है एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:7 हो जाता है। कहता है भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:7 हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? कोई सर्टेन टी सालों में हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात इतना हो जाएगा। फॉर सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मोर ईयर्स। देखिए हिंदी में ठीक लिखा ना, इंग्लिश में ठीक लिखा आफ्टर 3 मोर ईयर्स। हिंदी में होना चाहिए 3 अधिक वर्षों में, 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात 5:11 हो जाता है। टी +3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 5:11 हो जाता है। आपने कहा ठीक है। तो कहता है भाई रेट % की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे आप ऐसे समझिए सवाल को, अब अगर आप पढ़ पा रहे हैं मेरी बात को, कैसे कि भाई प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा, तो यहां 5 से करो, यहां 4 से, यहां 5 से किया, यहां 4 से किया। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट था तो टी सालों में अमाउंट हो रहा था 35, और प्रिंसिपल 20 ही रहा तो टी +3 सालों में अमाउंट हो गया 44। यानी बाबू यहाँ 35 से 44 जो अमाउंट हुआ है तो कितना ब्याज बढ़ गया? तो सर ये बढ़ गया 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट ब्याज किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि सर टाइम 3 साल बढ़ गया, तो ये 3 साल की वजह से 9 यूनिट बढ़ा है। तो 3 साल की वजह से 9 यूनिट, तो 1 साल की वजह से 3 यूनिट। इसका मतलब मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है यहाँ पे।
1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है, तो भाई 20 यूनिट प्रिंसिपल है, R% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आ रहा है 3 यूनिट। 20 5 100, तो रेट आएगी 15%। तो रेट आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 15%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर से वर्तमान वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट इज 6 रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कहता है आज के टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 6:13 है। हाँ जी, और कहता है 18.5 मोर ईयर, अगले 18 18.5 सालों के बाद यह अनुपात 5:17 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो टाइम का गैप है ना, वो ध्यान रखना 18.5 साल है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 18.5 साल। मैं जानता हूं भाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। भाई दोनों ही केसेज में प्रिंसिपल तो वही है, जो यहां था वही यहां है, तो सेम करो, तो इधर 6 से गुना करोगे, इधर 5 से, इधर भी 5 से करोगे, इधर 6 से। क्या तो मेरे बच्चे अगर प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो यहां अमाउंट हो गया 65, और अगर यहां प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो अमाउंट हो गया 17 छीके 102। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37। 7 5 12, 6 3 और 1 10। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 30 यूनिट प्रिंसिपल पे R% की रेट से भाई 37 यूनिट जो ब्याज आया वो कितने साल का आया, तो आप कहेंगे साहब 18.5 साल का ब्याज आ रहा है। क्योंकि यहाँ दोनों अमाउंट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है इनमें 18.5 साल का गैप है। हाँ है ना, 18.5 साल का, यही आ रहा है ना भाई, 7 5 12 और 6 3 और 1 10, ठीक है। अब 18.5 साल को सेट करेंगे तो भैया 18.5 साल का मतलब 18 दूनी 36 और 1 37/2 साल का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 37 यूनिट गैप आया है, ये आया 37/2 सालों की वजह से। तो 37 से 37 काटा, 2 पलट के 1 ऊपर आएगा, तो 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 2 रुपए निकल के आएगा, या 2 यूनिट। तो हम कहेंगे 30 रुपए पे R% की रेट से 1 साल का जो ब्याज है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट, जीरो। तो रेट आ जाएगी 20/3। 20/3 का मतलब हुआ 6 सही 2/3%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। करो भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में यहां ये कह रहा है कि फोर सन्स P Q R एंड K आर सच दैट, कहता है 4 राशियां हैं P Q R और K इस तरह से कि P Q का ब्याज है, Q R का ब्याज है और R K का ब्याज है। यदि इन तीनों स्थितियों में समय समान हो तो P/K का रेशियो बताना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन पकड़ के चलते हैं। पहली लाइन में कह रहे हैं P जो है वो Q का ब्याज है, P इज इंटरेस्ट ऑफ Q, तो Q प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। रेट R% लगा लेते हैं, R तो लिखा रखा है, तो रेट कुछ और ले लेते हैं भैया, X ले लेते हैं रेट, रेट X% हो गया। और टाइम तीनों ही जगह पे सेम है, तो मान लेते हैं टाइम हर एक जगह एक ही है, बटा 100। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों P। आपने कहा ठीक है साहब। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि Q जो है वो R का ब्याज है, Q इज द इंटरेस्ट ऑफ R। Q जो है वो R का ब्याज है, यानी R इंटू रेट X हो गया, टाइम एक ही मान लेते क्योंकि टाइम सारी जगह सेम है, और बराबर Q इज द इंटरेस्ट ऑफ R। आखिरी लाइन में कह रहा है कि R जो है वो K का ब्याज है, R जो है वो K का ब्याज है, R इज द इंटरेस्ट ऑफ K, नहीं सॉरी, R K का ब्याज है, माफ करिए, यहां K आएगा और यहां वैल्यू आएगी R। पहले आप सिंपली इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ें।
अब अगर आप समझ गए मेरे बच्चे तो इस बात को ध्यान से देखिए कि ये x की जो वैल्यू होगी ये होगी मेरे बच्चे 100p अपॉन q। यहां x की जो वैल्यू होगी वो होगी 100q अपॉन r। और यहां मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू होगी वो होगी 100r अपॉन k। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? और तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर हैं क्योंकि तीनों ही चीजें क्या हैं? तो आप कहेंगे तीनों ही x हैं क्योंकि हमने तीनों ही केस में x की वैल्यू निकाली। आपने कहा जी ठीक है। अब देखेंगे तो 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, ये बात भी सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, सबको पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। अब मेरे बच्चे सवाल में पूछा हमसे कि पी और के का अनुपात ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है भाई, पी की वैल्यू निकालनी है। तो यार पी की वैल्यू निकालें यहां से इन दोनों इक्वेशन से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन मार, तो पी की वैल्यू आएगी है। और मेरे प्यारे बच्चों अगली वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी के की। तो के की वैल्यू निकालनी है यहां, तो ध्यान देना के की वैल्यू क्या होगी, तो इन्हें गुना करेंगे मेरे बच्चे क्यू के इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चे के की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर अपॉन क्यू। बिल्कुल ठीक है। तो के की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन क्यू। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे पी इज टू की निकालना था, तो क्यू से इधर गुना करो, आर से इधर गुना करो, तो ये आएगा क्यू क्यू और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर क्यू। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा और यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो रेशियो आएगा क्यू क्यूब इज टू आर क्यू, क्यू क्यूब इज टू आर क्यू। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यू क्यूब इज टू आर क्यू, क्यू क्यूब इज टू आर क्यू। ये मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या होगा कि रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा, कि भाई रेट अगर मान लो 2% ज्यादा होती, 3% ज्यादा होती, ऐसा सवाल पूछेगा। आइए जरा, सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, मान लीजिए पी रुपए है, किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। यहां R% रेट थी, यहां जो रेट हो गई वो 1% ज्यादा है, R+1% रेट से इन्वेस्ट की गई। तो कहता है कि उसे 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, पहले से 24 रुपए मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पी रुपए पे पहले R% इंटरेस्ट मिल रहा था, यहां पी रुपए पे R+1 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप कितना है, 1%। तो पी रुपए पे 1% की वजह से, यानी जो ये रेट 1% बढ़ी है ना, इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाइयों वो हमें मिल रहा है 24। तो प्रिंसिपल जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 1200 रुपए। तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपए। हाँ जी। यहां पे मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। कहता है सम इज लेंट ऑन ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर। कहता है 3 साल के लिए कोई पैसा उधार दिया और 2.5% पर एनम मोर रेट से दिया उधार। कहता है पहले जो रेट थी उससे 2.5% ज्यादा रेट से पैसा उधार दिया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों पी प्रिंसिपल है, इस पे 2.5% ज्यादा रेट से 3 साल का जो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है मेरे प्यारे बच्चों 540 रुपए। डेसिमल हटाएंगे 0, 25 से काटेंगे 40 आएगा, 3 से काटेंगे 18×3 = 54, 180 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल जो आएगा वो 7200 रुपए आएगा, 18×7200। यानी मेरे नंबर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो मेरा मूलधन आया वो 7200 आया।
सवाल में कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17.5% हो जाती है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट 11 से 17.5% हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई भाई? 6 सही 1/2%, 6.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1,071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है। 1,071 रुपए 20 पैसे तक मेरे पैर से बढ़ जाती है एक आदमी की इनकम। बहुत सुंदर सा। अब तो उससे आगे की कहानी बाद में, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो मेरे पैर इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई इस प्रिंसिपल पे 6 दूनी 12 और एक 13/2% की रेट से 2% की रेट से मेरे बच्चे 11, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय लिखा है। वार्षिक आय का मतलब एक साल की इनकम इतनी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एक साल में जो उसकी इनकम है वो 1,071 रुपए 20 पैसे बढ़ जाती है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे सो। अब देखिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 13 से काटेंगे। 13 7 91, 13 8 104, बचा कितना मेरे बच्चे? 3। 13 दूनी 26, 5 बचा, 13 चौको 52, जीरो। तो प्रिंसिपल जो आया निकल के वो आया 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 16,480 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में जो मूलधन है वो 16,480 रुपए। अब अगली स्टेटमेंट शुरू होती है। अब कहता है उसी राशि पे यानी 16,480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। कहता है उसी धन पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 16,480 रुपए प्रिंसिपल है। इसी धन पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखो जी, जीरो से जीरो गया। 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 5 30 और 2 32, 5 1 5 और 3 8। तो आंसर होगा 8,240 रुपए। 8,240 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपए, इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में 3 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट है वो 920 रुपए हो जाता है। आपने कहा बात बिल्कुल सही है। अब अब कहता है अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए, कहता है रेट अगर 3% और बढ़ा दें, तो मेरे बच्चे 800 रुपए प्रिंसिपल पे अगर 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा कमा लोगे? तो साहब देखो, 3 3 9 9 8 72 रुपए ज्यादा ब्याज कमा लेंगे। यानी जो 3 साल में अभी तक इतना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 रुपए ब्याज कमाया था, अगर रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा लोगे। तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा के अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 7 2 9, तो 992 रुपए आपके घर में आ जाएंगे। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। कहता है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए बढ़ के इतने हो जाते हैं। 2400 रुपए बढ़ के 3264 रुपए हो जाता है 4 साल में। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3200 रुपए का कोई धन 2400 से 3264 हो जाता है। कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी जाए, मेरे प्यारे बच्चों अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी जो भी इंटरेस्ट उसे अब मिल रहा था 2400 रुपए पे, अब उस 2400 रुपए पे उसे 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल 1% बढ़ेगा। तो 4 साल के लिए 4%। तो कह रहा है वैल्यू निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 चौक 96, यानी इसका मतलब 96 रुपए उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब ब्याज मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तब इसमें 96 और जोड़ दो मेरे बच्चे, तो आएगा 6 4 10, नोट 6 15 और 1 16,
2 और 1 3, तो इसका मतलब 3360 रुपए मेरे बच्चे अब उसको मिला करेगा। भाई इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ टाइपिस्ट ने मिस्टेक रखी, 3360 ही लिखा जाए। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट आंसर है। 3360 यहाँ पे जाएगा। ठीक है जी, चलिए करिए। देखिए यार, यहां भी सवाल सेम है। कह रहे एक निश्चित धनराशि, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है P रुपए, अब कह रहा है 3.5 साल की बात हो रही है। 3.5 साल की बात हो रखी है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था Y%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है Y+4%। मतलब मोटी बात यह है कि भैया ब्याज 4% की रेट से ज्यादा मिल रहा है, तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कहता है ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4,452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। यानी P रुपए प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल में जो से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4,452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 4,452 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब देखना मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, अब देखो पॉइंटों में कोई है नहीं तो कट रहा होगा, तो 7 दूनी 14, देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे, 14 3 42, बचा कितना 2, 14 एकम 14, 11, 14 5 17 14 14 ठीक 112, 318। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद 2 जीरो आएंगे, यानी 31,800 रुपए। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ पे ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31,800 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। हाँ जी, कितना इन्वेस्ट किया होगा? 31,800 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। सवाल में यहां कह रहा है मेरे बच्चे, ए सम ऑफ ₹4,000 एट ए रेट ऑफ X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस इन 3 ईयर। कहता है 4,000 रुपए का कोई धन, 4,000 रुपए का कोई धन X% की रेट से 3 सालों में 5,008 रुपए हो जाता है। अमाउंट हो रहा है मेरे बच्चे 5,008, और वो भी कितने टाइम में मेरे भाई? 3 साल में। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% इंक्रीज कर दें, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब आप 4,000 रुपए पे 2.6% ज्यादा ब्याज लोगे, और वो भी कितने साल का भैया? 3 साल का ब्याज लोगे, तो इतनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 तिये 12, 12 छिक 72, और 12 दूनी 24 और 7 31, 312, यानी 312 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों से होगा। 8 2 10, 1 और 1 2 3, 5320 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर क्या होगा? 5320 रुपए। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यानी ऐसे में हमें ये देखना होता है कि भाई रेट कितनी बढ़ी, जितनी रेट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा ज्यादा। जितना टाइम था उतना ही टाइम है, रेट बढ़ा रहे टाइम तो फिक्स है, तो बस उसी को कैलकुलेट करना होता है। आइए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, 3 सिंपल इंटरेस्ट होंगे, उन सबका जोड़ दे रखा हो। व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज गिवन, यानी एक प्रिंसिपल को 3 टुकड़ों में बांट दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया, और फिर कहेगा कि सबका कुल मिला के साधारण ब्याज इतना बना। अब हम इस टाइप पे आ रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, पहले सवाल में कह रहा है 2 बराबर राशियां क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। 2 बराबर बराबर पैसे, मान लो P रुपए यहाँ, P रुपए यहाँ, यहाँ 7% की रेट पे उधार दिया, यहाँ 5% की रेट पे उधार दिया, और कह रहा है दोनों उधार अंतिम ब्याज, दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना है। कहता है 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा, 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा, तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना कुल मिला के
वो मिला 960 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, उधार दी गई कुल राशि कितनी थी, ये हमारा सवाल था। भाई टोटल पैसा था कितना, 2p। हमने p रुपए यहां उधार दे दिया, p रुपए यहां उधार दे दिया। यही तो कह रहा है, टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो भाई यहां बताओ, यहां 7% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज हुआ, 28%। तो यहां प्रिंसिपल पे 28% ब्याज मिला, और यहां 5% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज मिला, 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ो या शुरुआत में ही जोड़ लोगे। भाई टोटल कुल मिला के 28 और 20 कितना हो गया सर, 28 और 20 हो गया 48, यानी p रुपए पे कुल मिला के 48% ब्याज है। और ये 48% ब्याज 960 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 48 दूनी 996, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2000। यानी मोटी बात यह है कि 2000 यहां उधार दिया गया और 2000 ही यहां उधार दिया गया। हमसे सवाल में यह पूछ रहा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 4000। तो 4000 रुपए कुल मिला के उधार दी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों ऐसा सोच रहे हो कि 2000 दिया, 2000 तो एक हिस्से में 2000 है, तो कुल मिला के तो 4000 रुपए उधार गया ना मेरे बेटा, तो उस पर ध्यान दो। करिए जी। कह रहे द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 1400 फॉर 4 years एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट x% पर एनम। कह रहा है यदि x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान देना 1400 रुपए की राशि पे x% की रेट से 4 साल का ब्याज, और उसी राशि पे यानी 1400 रुपए पे ही x% की रेट से उसी दर से 2 साल का ब्याज। ये दो केस दिए। कहता है पहले 4 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज। कहता है कुल मिला के जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 672 रुपए हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहां 1400 पे 4x% ब्याज बना, यहां 1400 पे 2x% ब्याज बना। तो हम ये कह सकते हैं ना, 2x और 4x 6x% ब्याज बना। यानी 1400 रुपए पे कुल मिला के 6x% का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ये 6x% का जो इंटरेस्ट है, दिस इज 672, 672 है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 12 6 72, 14 8 112। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8 है। तो रेट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 8%। करिए भाई, सवाल बहुत प्यारा है। तब तक मैं बैटरी बदल रहा हूं, आप सवाल पढ़िए, बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे बच्चे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको, ठीक है। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है राम बोरोड x रुपीज फ्रॉम श्याम एट ए रेट ऑफ 13%। कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया है। कितना पैसा उधार लिया है भाई, x रुपया उधार लिया है 13% की रेट से। x रुपया उधार लिया 13% की रेट से। एंड रुपीज 2x फ्रॉम मोहन एट ए रेट ऑफ 26% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता है मोहन से 2x रुपये उधार लिया है, 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो राम ने कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों पैसा उधार लिया कितना है, x रुपए यहां से लिया, 2x यहां से लिया, तो यानी राम ने 3x रुपए उधार लिया है। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ही देन एडेड, इस बात को समझना, ही देन एडेड रुपीज दिस मच विद दी टोटल अमाउंट ही बोरॉड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। कहता श्याम और मोहन से उसने जितना भी पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया था, 3x। तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82,500, 82,500 रुपए और जोड़ दिया। फिर साहब अब, और इसे दे दिया सोहन को, इसे दे दिया सोहन को, किस रेट से दे दिया साहब, इसे 10% साधारण ब्याज की दर से दे दिया।
साधारण ब्याज की दर से दे दिया। कहता है कि राम ने श्याम और मोहन दोनों से एक्स रुपए और 2x रुपए लिए इतने परसेंट की रेट से। अब उसने सारे पैसे को मिलाया और इसमें अपनी तरफ से 82,500 रुपए और जोड़े और 10% की रेट पे आगे उधार दे दिया किसी नेक्स्ट आदमी को, दैट इज सोहन। द टोटल प्रॉफिट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और कहता है पहले साल के आखिर में उसे जो प्रॉफिट हुआ है इस पूरे प्रोसेस में वो 1725 रुपए हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपए। तो कहता है कि भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक्स का मान उसने सवाल में पूछा है। प्रॉफिट हुआ है जी कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1725 रुपए। आओ मेरे बाबू। देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट हुआ है, यानी इतना ब्याज उसे मिलेगा। 3x जमा 82,500, इतने रुपए पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से इंटरेस्ट उसे मिलेगा। इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%। अगर ध्यान दोगे तो यह आ जाएगा 52% इंटरेस्ट हो रहा है यहां पे, है ना। देखो आप ऐसे देखो, भाई शाम को x रुपए पे 13% ब्याज मिला और इसे मोहन पे को 2x रुपए पे 26% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। बेटा ऐसे बात को समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उधार लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपया 13% की रेट पे उधार लिया, जबकि मोहन से 2x रुपये 26% की रेट पे उधार लिया। तो इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में उसे शाम को देना पड़ेगा और इतना पैसा उसे मोहन को देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 26 दूनी 52x और 13x 65x आ जाएगा। जोड़ोगे तो 65x, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना हुआ। इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा और इतना रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। और कह रहा है कितना ज्यादा मिलने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कह रहा है भाई 1725 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों ये 1725 है। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725। पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़े। अगर आप समझ गए हैं इस कैलकुलेशन को तो आइए मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, सभी को 100 से गुना कर देता हूं। तो यहाँ 100 हट जाएगा, यहां से उठ जाएगा, वहां 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 10 को 3 से करेंगे 30x आएगा। ये आएगा 8,25,000। यहां आएगा मेरे प्यारे जो 65x, और यहां आएगा 1,72,500। अब देखना मेरे बच्चे, 30 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, तो साहब ये बचेगा 35x। और 8,25 में से 1,72,500 घटाते हैं, तो 0 0, 10 में 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 5। अब यहां बचा 4, 4 में 2 गया मेरे बच्चे 2, बिल्कुल ठीक है। अब यहां 12 में से 7 गया 5 और 7 में से गया 6। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, 6,52,500 को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात भी जानेंगे कि सर माइनस से माइनस गया, अब कैलकुलेशन करनी होगी। तो भैया 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 साते 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 पंजे 25 और 0 0, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना 6, 7 तो 8 56 बचा कितना 4, 7 छिंग 42 बचा कितना भाई 3, 3 ना, तो 7 चौक 28 बचा 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, यानी 18,642.8 मेरा आंसर आएगा। 18,642.8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। 18,642.8 यानी ये मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी।
देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है, कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट ए है, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो ए बी बटे ले आते हैं, तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 दूनी 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग राशियां हैं वो 6:5 में। जो लाइन मेरे प्यारे बच्चों मैंने अंडरलाइन की है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या? if 2/3 of the first amount is equal to the 4/5 of the second amount। पहले इतनी बात फोकस करिए। कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया और बाकी पैसा 9% की रेट पे इन्वेस्ट किया। कहता पहले वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/3, दूसरे वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5। कहता है ये आपस में इज इक्वल है। आपने कहा जी ठीक है, तो यहां से हमने पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया कि भाई जो दो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई या दो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला धन 5 यूनिट है तो दूसरे वाला धन 6 यूनिट होगा। नहीं, पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला धन मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट होगा। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई यहां तक की। अब आइए आगे। अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाला जो पैसा है वो 5% की रेट से इन्वेस्ट है, दूसरे वाला जो पैसा है वो 6% की रेट से इन्वेस्ट ना 9% की रेट से इन्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है 2 सालों में कुल मिला के उसे 2070 रुपए ब्याज बना है, तो 2 ही साल यहां लगे, 2 ही साल यहां लगे, तो 2 सालों में मेरे बच्चे जो उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो कह रहा है 2070 है। तो आप ऐसे देखो कि जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं है, तो हमने मान लिया 6x 5x, ठीक है जी। तो इस 6x पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2/100 है। और यहां मेरे बच्चे 5x पे 9% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे वो भाई, आपने कहा जी हाँ। तो ये मेरे बच्चे यहां ना कैलकुलेट करके मन में जोड़ लो भाई 6×5 30, 30 दूनी 60, 5 नीम 45, 45 दूनी 90, 60 और 90 कितना हो गया 150, तो सीधा 150x लिख लो। आप यहां पे भी करोगे तो देखो यही होगा, एलसीएम 16 लोगे, यहां बन रहा है कितना 6×5 30 दूनी 60x, और यहां करोगे 5 नीम 45 दूनी 90x, तो यहां पे भी जोड़ के वही काम होना है, 90 जमा 60 150, तो वो काम आप पहले से कर लो सीधा सीधा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 150x बटा 100, इतना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और ये इंटरेस्ट दे रखा है 2070 के। अब आइए जी, 0 से 0 गया, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 × 3 = 45, 15 × 8 = 120, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 1380 रुपए। यही आ रहा है ना भाई, 15 × 8 = 120, 15 × 3 = 45 और 12 57, 15 के 15 5 20, ठीक है, 1380 रुपए आया एक्स की वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है कुल मिला के कितना धन निवेशित किया था, तो बाबू 6x यहां पे निवेश किया है, 5x यहां पे निवेश किया, तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया 11x। तो 11x की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 11 कर दो, तो 0 8 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 1 15 180 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहां पे इन्वेस्ट किया। हाँ जी, कह रहा श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने भैया कुछ राशि को 10% सरल ब्याज की दर पर और शेष को 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे जमा कराया। अब इस लाइन पे फोकस करिए। 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको अमाउंट ना समझिए, इसका मतलब है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी बात कर रहा है।
तो कह रहा है पहले वाले का 1/4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द रिमेनिंग। मान लेते हैं दूसरा टुकड़ा बी है, तो यहां से ए बी का रेशियो लेंगे, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4/5। तो पहला टुकड़ा 4 होगा तो दूसरा टुकड़ा 5 होगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब बात आ गई समझ में? अगर बात आपको आ गई समझ में तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी कुछ राशि पे इस वाली पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि इस वाली पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ जी। और कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद 2500 रुपए कुल मिला के ब्याज मिला, यानी यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल। तो बाबू डायरेक्ट है सोल्व करो। कैसे? 4 दाई 40, 40 दूनी 80, 5 दाई 50, ना 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 और 80 200%। तो एक्स का 200% ब्याज हुआ, और ये ब्याज है मेरे बच्चे 2500 रुपए। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1250 आएगी। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई जमा की गई कुल राशि ज्ञात करिए। तो जमा कितना पैसा हुआ है? 4x यहां जमा हुआ, 5x यहां जमा हुआ, तो टोटल 9x जमा हुआ। तो गुना 9 करेंगे, तो 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, यानी 11,250 रुपए मेरे प्यारे बच्चों टोटल पैसा है जो उसने 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ रुपीज 725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कहते हैं 725 रुपए को साल के शुरुआत में उधार दिया गया है। 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दिए जाते हैं। 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दे दिया जाता है। लेकिन इस समय दर जो है वो पिछले समय की डबल हो जाती है। यानी यहां रेट अगर R% थी तो यहां जो रेट होगी मेरे प्यारे बच्चों 2R% होगी। वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला, तो भैया इस पे तो पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा। आपने कहा ठीक है। ये 4 महीने बाद आया था, तो 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। भाई सवाल ने कहा था ना कि 4 माह पश्चात, तो टोटल 12 महीनों में से 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो 8 महीने के साल बनाओगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 साल बनेगा। यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 2/3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है कि इन दोनों से कुल मिला के उसे जो ब्याज मिला वो 33.50 मिला। ब्याज जो मिला है मेरे बच्चे 33.50 रुपए मिला है। तो ब्याज की वास्तविक दर ज्ञात करिए क्या होगी। अब देखिएगा बाबू, हमें क्या करना होता है? 725 गुना आर गुना 1 करेंगे, गुना आर गुना 1 करेंगे बटा 100। यहां पे भी सेम वही कहानी, 362.5 गुना 2R गुना टाइम है 3 बट, माफ करिएगा 2/3 साल। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 ही आएगा। तो 725R गुना 2/3, तो और बटे 100 एलसीएम माफ करिए। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एलसीएम 100 पूरे का। यहां 725 आ रहा है, सॉरी एलसीएम 100 नहीं, यहां पे आएगा एलसीएम कितना 300। अब देखो यार, एलसीएम लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लेंगे 300 एलसीएम। आपने कहा जी ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो 725 को 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, तो ये आया 2175R। यहां सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725, 725 को 2 से गुना करोगे 1450, तो ये आएगा मेरे बच्चे 1450R। और कुल मिला के जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 33.50। देखिए ये सवाल जो है ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, और सवाल बहुत डिफिकल्ट दे रखा है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाली कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा,
5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो यह आया 3625 आर बटे 300। यहां डेसिमल हटाएंगे तो 33,350 बटे में लिखेंगे मेरे बच्चे, डेसिमल हटाया तो 100। अब 2 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो हट गया, हाँ है ना, 6 3 9 5 2 7 नहीं कट रहा। तो ये आया आर की वैल्यू, 3 से इसे गुना करेंगे तो 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 10,050 और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तय है, क्या तय है सर, कि 36 का 3 गुना करते तो आता 18, मतलब 3600 का 3 गुना करते 10,800 आता, जबकि यहां 10,800 से कम है, और 2 गुना कर रहे हैं तो 7200, यानी हर हाल में इसे काटेंगे ना तो इसका उत्तर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में। तो आप देखेंगे सर 2 और 3 के बीच में केवल और केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, थोड़ा कैलकुलेटिव वहां पे डला हुआ है, और हमारी कोशिश है कि हर तरीके के सवालों को आपके साथ डिस्कस किया जाए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 10,000 रुपए की, 10,500 रुपए की राशि को X% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट, और अगली कहानी में कह रहा है कि 13,500 रुपए X+2% की रेट से 3 साल का ब्याज, दोनों का जोड़ दे रखा है। एक रेट X थी तो दूसरी रेट मेरे बच्चे X+2 थी, और 3 सालों का ब्याज है 760 रुपए। ठीक है सर, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां पे 2 जीरो से मेरे बच्चे 2 जीरो गया। 105 को 3 से गुना करेंगे तो 315x आएगा। यहां करते हैं, यहां मेरे बच्चे 135 को 3 से गुना करो पहले तो 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 405 आया। अब इन दोनों को गुना किया 405, तो 405 को x से करेंगे तो 405x आएगा, और 405 को 2 से गुना करेंगे तो 809 810 आएगा। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल इंटरेस्ट इनका। जबकि सवाल में कह रहा है, यही है ना भाई, 13,500 पे X+2% की रेट से 3 साल, और कह रहा है अर्जित कुल ब्याज 760 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 7,650, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 7,650 आएगा, 7,650 रुपए इंटरेस्ट है। देखो इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 1 और 1 2, 4 3 7, 720x है। और यहां इसको घटाएंगे तो देखो 0, 5 में से 1 गया 4, और 16 में से 8 गया 8, 6840, 0 से 0 गया, तो x की वैल्यू आई 684 बटे 72। अब हमें देखना है कि कहां पे सेट हो रहा है, तो 8 है या 9 है, देखते हैं आंसर। भाई 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, तो 8 से तो बड़ा आ रहा है, तो 8% तो आंसर है। 9 देखते हैं, 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, यानी 9 से भी बड़ा आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ना तो आंसर 8 होगा, ना 8.5 होगा, ना 9 होगा, क्योंकि 9 से भी बड़ा आ रहा है, तो आंसर होगा 9.5%, ऑप्शन डी। क्योंकि भाग देके देख रहे हैं ना कि भाई 9 से भी बड़ा चला जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन डी आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं, थैंक यू।